पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 11 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, ध्यान से देखिएगा, n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए। अब क्या कीजिए, एक रफ पेज में सबसे पहले नोट कीजिए कि आपको प्रश्न में क्या क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न में आपको क्या बोला है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी आप A1 ज्ञात कीजिए, और A1 को हम लोग S1 भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न में आपको क्या निकालना है, आपको A1 ज्ञात करना है। उसके आगे प्रश्न में बोला कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम दो पदों का योग क्या है, और अब जानते हैं कि जब भी योग रहेगा तो इसको हम लोग S2 से लिखेंगे। 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर ही बोला दो पदों का योग, तो S2 आपको निकालना है। उसके आगे बोला कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद कहेगा तो इसको हम लोग A2 से सूचित करेंगे। जब योग कहेगा तो S2 लिखेंगे, जब दूसरा पद कहेगा तो हम लोग A2 लिखेंगे। उसके आगे बोला इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला कि पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा तो यानी आपको निकालना है A3। उसके बाद बोला कि दसवां तो आपका हो जाएगा A10, और उसके बाद आपको बोला कि nवां पद ज्ञात कीजिए, तो आपका हो जाएगा AN इक्वल टू वाट। तो इस प्रश्न में टोटल आपको 6 प्रश्न दिया गया है। आपको A1 ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3, A10 और AN ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं कि n पदों का योग, n पदों का योग, और n पदों का योग कितना है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो 4n माइनस एन स्क्वायर, आपको बोला कि n पदों का योग, तो योग रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, योग रहेगा तो हम लोग s लिखेंगे, और n पदों का योग है तो हम लोग Sn लिखेंगे। तो Sn बराबर आपका हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। तो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे सबसे पहले 1 लिखेंगे। पहले नीचे हम लोग लिख लेते हैं कि माना n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट समीकरण 1 में रखने पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग n के जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A1 या S1। आप S1 बोलिए या A1 बोलिए, एक ही चीज़ है। तो n के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो आपका S1 निकल जाएगा। जब हम लोग n के जगह पे 2 लिखेंगे तो आपका S2 निकल जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। तो s है तो s लिखिए, n के जगह पे आप 1 लिखिए, तो S1 बराबर आपका हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। तो 4n, तो n के जगह पे लिखेंगे इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर।
तो उसके बाद आपका हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 में से जब 1 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो S1 कितना हो गया, तो S1 आपका हो गया 3। और S1 आपका क्या है, और S1 आपका है कि प्रथम पद, प्रश्न को भी देखेंगे, इसका प्रथम पद S1 क्या होगा, तो प्रथम पद कितना आ गया, तो प्रथम पद आपका आ गया 3। तो नीचे हम लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग A1 से भी लिख सकते हैं और S1 से भी लिख सकते हैं। तो प्रथम पद आपका कितना हो गया, प्रथम पद आपका हो गया 3। तो ये आपका तो पहला निकाल लिए। अब आपको निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद नहीं, दो पदों का योग निकालना है। प्रश्न को भी देखिए कि दो पदों का योग निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे तो दो पदों का योग निकल जाएगा। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हम लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, तो S2 लिखेंगे। तो देखिए S2 इक्वल टू 4n, तो 4 इंटू 2 माइनस एन स्क्वायर, तो n के जगह पे 2 तो लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर। तो देखिए S2 इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। तो 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। तो S2 का मान कितना आ गया, S2 का मान आपका आ गया 4। और S2 आपका क्या है, तो S2 आपका है कि प्रथम दो पदों का योग। हम आपको बार बार बताते हैं कि जहाँ पर भी आपका S आ गया तो आप समझिए कि योग है। S आ गया तो योग है, और नीचे 2 आ गया मतलब कि दो पदों का योग है। यदि 3 आ जाता तो 3 पदों का योग है। तो दो पदों का योग कितना हो गया, तो दो पदों का योग आपका हो गया 4। तो नीचे लिख देंगे प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, यानी S2 इक्वल टू कितना हो गया 4। अब आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आगे क्या निकालने के लिए बोला, प्रश्न में आगे निकालने के लिए बोला कि दूसरा पद क्या है। प्रथम दो पदों का योग निकालिए। अब पूछा कि दूसरा पद क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप समझिए, उसके बाद आप इसको अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा रफ देखिए, क्योंकि रफ देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं देखिएगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। मानिए कि कोई AP है, AP है 2 4 6 डॉट डॉट, ये आपका AP है। और आप जानते हैं कि किसी भी AP का प्रथम पद आपका A1 होता है, AP का दूसरा पद आपका A2 होता है, AP का तीसरा पद आपका A3 होता है। हम आपको क्या बोले कि AP का पहला पद A1, AP का दूसरा पद A2, AP का तीसरा पद A3। यदि यही बोलता कि दो पदों का योग, तो दो पदों का योग बोलता तो हम लोग S2 लिखते हैं, और दो पद कौन, तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों पदों का योग तो कितना हो गया 6। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पदों का योग तो पहला पद जोड़ दूसरा पद आपका 6 हो जाता। उसी प्रकार बोलता है कि तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद आपका 6 है, तीसरा पद आपका 6 है। लेकिन बोलता है कि 3 पदों का योग, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 2 जोड़ 4 जोड़ 6, इसको जोड़ देंगे तब 12 आ जाएगा। बस केवल अंतर समझिएगा कि क्या है। A3 का मतलब है कि जो बोला वही, लेकिन बोला S3 n पदों का योग, तो n पदों का योग मतलब कि सबको जोड़ देंगे और आपका जोड़ दीजिएगा, वही आपका 3 पदों का योग निकालना है। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला निकालने के लिए, प्रश्न में बोला कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद तो यही है, और दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं A2, और A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर आपका होता है A प्लस D। आप जानते हैं कि दूसरा पद को लिखते हैं A प्लस D, तो यहाँ पर ये D आपका क्या है, D आपका सार्वअंतर है। तो यहाँ पर ही तो हमको D नहीं मालूम है, तो हम A2 किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए A2 मानिए कि 3 पद दिया गया है, मानिए कि आपका 2 है, ये आपका 4 है,
और तीनों पद, एक पद, दो पद और तीन पद, और तीनों पदों का योग आपका कितना है? 12 है। ध्यान से सुनिएगा कि तीनों पदों का योग कितना है? 12 है। तो हम उसे बोला कि तीसरा पद बउआ बताइए कितना होगा, ये कितना होगा? तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि सर जो पूरा दिया है तो पूरा में से ये दोनों के जोड़ के घटा देंगे, दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो आपका यहाँ वाला निकल जाएगा। कितना होगा? 4 2 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर घटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। कहने का यही मतलब है कि 3 पद आपको दिया गया है और तीनों पदों का योग आपको दिया गया है, तो प्रथम 2 पदों का योग में से तीसरा पदों के योग में से घटा देंगे तो आपका तीसरा पद निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बोला कि दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा पद को हम लोग लिखेंगे A2। और A2 निकालने के लिए हम लोग क्या बोलें कि जब भी 2 पदों का योग बोलेगा, दूसरा पद बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे तो आपका दूसरा पद निकल जाएगा। ये आपका दूसरा पद है, याद रखिएगा। A2 मतलब दूसरा पद और S2 मतलब 2 पदों का योग। ये आपका S1 मतलब कि 1 पदों का योग। तो S2 का मान कितना है? तो S2 का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, माइनस S1, तो S1 का मान कितना है? तो S1 का मान आपका है 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। तो A2 का मान कितना हो गया? A2 का मान आपका हो जाएगा 1। A2 का मान आपका हो जाएगा 1। और A2 क्या है? A2 आपका दूसरा पद, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, और दूसरा पद को लिखेंगे हम लोग A2 = 1। तो हम लोग क्या किए? A2 का भी मान निकाल लिए। अब आपको निकालना है A3 का मान, A10 का मान और AN का मान निकालना है। तो आपको निकालना है A3 का मान, मतलब कि तीसरा पद आपको निकालना है। आप यहाँ देखिए तीसरा पद, और तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे? तीसरा पद को हम लिखेंगे A3। और A3 आपको निकालने के लिए हम आपको नीचे क्या बताएं कि जब भी दूसरा पद बोलेगा निकालने के लिए, तो 2 पदों के योग में से 1 पदों का योग घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 एक कम करके लिखना है। तो आपको निकालना है A3। तो A3 निकालना है मतलब कि सबसे पहले आपको लेना है S3 माइनस 1 कम करके, तो S2, यानी यहाँ पर ही आपको चाहिए S3 का मान और S2 का मान तीसरा पद निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही हम लोग S2 का मान निकाल लिए हैं कि S2 का मान कितना है? 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? S3 निकाल लेते हैं। S3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ही N के जगह पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि S2 का मान कितना है? S2 का मान आपका 4 है, क्योंकि हम लोग नीचे निकाल लिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं S3। तो लिखेंगे पुट N = 3। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि S3 = 4n, तो 4 × 3 माइनस n² तो 3 का स्क्वायर। तो S3 = 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। S3 = हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से आप 9 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आपका बचेगा 3। तो S3 का मान कितना हो गया? तो S3 का मान आपका हो गया 3। अब चलिए यहाँ पर लोग मान पुट कर देते हैं। तो A3 = हो जाएगा S3। तो S3 का मान आपका 3 है, तो 3 लिखिए, माइनस S2, तो S2 का मान आपका 4 है, तो 4 लिखिए। तो A3 = हो जाएगा 3 - 4, तो आपका हो जाएगा -1। तो A3 क्या है? A3 आपका तीसरा पद है। तो नीचे हम लिख देंगे कि तीसरा, इसको हिंदी में लिख देते हैं तीसरा पद, तीसरा पद, यानी A3 का मान कितना हो गया? A3 का मान आपका हो गया -1। तो तीसरा पद भी निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है 10वां पद। आपको निकालना है 10वां पद। तो नीचे हम लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद। और 10वां पद को आप क्या लिखिएगा? 10वां पद को निकालिए, लिखिएगा आप A10। अब ध्यान से समझिएगा, आपको निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर जी सबसे पहले लिखेंगे S10,
10वां पद निकालने के लिए आप सबसे पहले लिखिएगा 10 पदों का योग माइनस एस, आपको क्या बोले एक कम करके लिखिएगा, 10 है तो 9 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको S10 का मान चाहिए और उसके बाद हमको S9 का मान चाहिए, उसके बाद घटा देंगे तो आपका 10 पदों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग अब n के जगह पे एक बार 10 लिखेंगे और एक बार 9 लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग पुट n इक्वल टू 10 और आप याद रखिएगा क्या आपका है कि Sn बराबर आपका है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका S10 निकाल लेते हैं, उसके बाद 9 निकालेंगे। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो S10 बराबर हो जाएगा 10 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा और माइनस 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो माइनस में 60 आ जाएगा। तो S10 का मान कितना निकल गया, S10 का मान निकल गया आपका -60। अब आपको निकालना है S9, तो यहीं पर निकाल देते हैं, पुट n इक्वल टू 9। तो देखिए S9 इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो S9 इक्वल टू 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 81। अब इसको घटा लेते हैं तो S9 इक्वल टू हो जाएगा, जब 81 में से 36 घटाइएगा तो 11 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये आपका बड़ा संख्या माइनस में तो माइनस में आ जाएगा। तो S10 का मान आपका आ गया -60 और S9 का मान आपका हो गया -15। तो यहाँ पर अब मान बैठा दीजिए। तो S10 इक्वल टू S10 माइनस S9। तो देखिए S10 का मान कितना है, -60 है तो -60 लिखिए, माइनस S9 तो S9 का मान आपका -45 तो -45। तो A10 इक्वल टू हो जाएगा -60 और माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा। जब इसको घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 15। तो A10 बराबर आपका हो गया -15। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आपका 10वां पद है तो लिख सकते हैं हम लोग कि A10 इक्वल टू S10 माइनस S9 इक्वल टू -15। यही आपका आंसर हो गया। तो 10वां पद आपका कितना निकल गया, 10वां पद आपका निकल गया -15। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है nवां पद। आपको निकालना है कि nवां पद कितना होगा, आपको nवां पद निकालना है। तो nवां पद को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आप लिखिएगा nवां पद और nवां पद को हम लोग क्या सूचित करते हैं, तो nवां पद को हम लोग सूचित करते हैं an। तो आपको हम बार बार आपको क्या समझा रहे हैं कि जब भी आपको 10वां पद निकालना होगा तो सबसे पहले आप S10 लिखिएगा माइनस S लिखिएगा और एक कम करके लिखिएगा। 10 है तो 9 लिखिएगा, 8 रहेगा तो 7 लिखिएगा, 6 रहेगा तो 5 लिखिएगा। तो आपको 10वां पद आपको nवां पद निकालना है। तो इसको क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो Sn लिखिएगा माइनस S, आपको हम क्या बोलते हैं कि एक कम करके लिखिएगा। तो आपका n है तो यहाँ पर आप एक कम कर दीजिए तो S-1 कर दीजिए। an बराबर nवां पद निकालने के लिए आपको an बराबर Sn माइनस Sn-1। तो आपको मान चाहिए Sn का और आपको मान चाहिए Sn-1 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए Sn, तो Sn का मान कितना है, तो Sn का मान आपका है कि 4n माइनस एन स्क्वायर। तो Sn का तो मान आपका मिल गया, लेकिन अब आपको चाहिए Sn-1। तो हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे n-1 रख देते हैं। तो नीचे हम लोग लिखेंगे पुट n इक्वल टू n-1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n-1 रख देंगे। तो Sn-1 इक्वल टू 4, तो 4 लिखिए, n के जगह पे n-1 लिखिए, माइनस n स्क्वायर, तो n के जगह पे n-1 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दीजिए।
अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो Sn-1 का मान निकल जाएगा। तो देखिए Sn-1 इक्वल टू 4 को n से गुना करेंगे तो 4n आ जाएगा, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, माइनस अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। n-1 का होल स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए के जगह पे n माइनस बी, तो बी के जगह पे 1, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो Sn-1 इक्वल टू हो जाएगा 4n माइनस n। अब ब्रैकेट खोल देंगे, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, 2 को n से गुना करेंगे 2n और 1 से गुना करेंगे तो 2n आपका हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो Sn-1 बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही आपका यहाँ पर ये 4n माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो सबसे पहले आप n स्क्वायर के लिखिए तो आपका हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। उसका देखिए 4n प्लस 2n तो आपका हो जाएगा प्लस में 6n, अब माइनस में 4 माइनस में 1 तो आपका हो जाएगा माइनस में 5। तो आपका Sn-1 का मान आ गया माइनस n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में 5। तो यहाँ पर हम लोग an के जगह पे मान रखिए, an बराबर Sn माइनस Sn-1 है। तो an बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, आपका an बराबर है Sn। तो Sn का मान कितना है? Sn का मान आपका है कि 4n माइनस n स्क्वायर, उसका माइनस, तो माइनस उसका Sn-1। तो Sn-1 का मान कितना निकाले? तो हम लोग निकाल लिए माइनस n स्क्वायर आप प्लस में 6n माइनस में 5, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो an बराबर आपका हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस आपका n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6n माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 5। तो देखिए माइनस में n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर तो आपका कट जाएगा। तो an इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4n माइनस 6n, तो 4n माइनस 6n तो आपका हो जाएगा माइनस में 2n प्लस में 5। तो इसको हम लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो आपका ये क्या निकल गया? आपको निकल गया nवां पद आपका निकल गया 5 माइनस 2n। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि an बराबर, ऊपर क्या लिखे हैं कि Sn माइनस Sn-1। तो इसको लिख सकते हैं कि Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था निकालने के लिए? आपको निकालना था S1 S2 A2 A3 A10 और AN। तो हम लोग सभी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से निकाल लिए। तो आपको हम उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। समय ज़्यादा लग रहा है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।